नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे, यह कहकर उन्हें डराया जाता है। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो नहीं होती तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। आइए जानते हैं उनके पराक्रम की कहानी। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पायनियर्स ऑफ चेंज ग्लोबल 1000 में। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक किसान परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई के पिता का नाम खंडोजी नेवसे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इसी के साथ सावित्रीबाई भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका, कवित्री और समाज सेविका भी थीं। सावित्रीबाई की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए। 9 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फूले का विवाह हो गया था। सावित्रीबाई एक किसान परिवार की थीं। इसके बावजूद भी वह भारत की पहली शिक्षिका बनी। इसी के साथ वह एक समाज सेविका भी बनी और कवयित्री के रूप में भी उभरी। सावित्रीबाई के द्वारा 2 काव्य पुस्तकें भी लिखी गई थी। सावित्रीबाई अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती थी, इसलिए उनका बस एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से महिलाओं को शिक्षित किया जाए और उन्होंने इसके लिए कई कदम भी उठाए। 1848 में जब सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने जाती थी, सब लोग उन पर गोबर की बरसात करते थे। उन लोगों का कहना था कि शूद्र से अति शूद्र लोगों को पढ़ाने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए लोगों के द्वारा सावित्रीबाई को रोका जाता था। इतना सब होने के बाद भी सावित्रीबाई नहीं रुकी और वह हमेशा अपना झोला लेकर चलती रहीं। उस झोले में हमेशा वह एक जोड़ी कपड़े रखा करती थी और जब लोग उन्हें गोबर से मारते थे तब उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, इसलिए वह स्कूल में पहुंचकर अपने कपड़ों को बदल लिया करती थी। इसके पश्चात बच्चों को पढ़ाया करती थी। सावित्रीबाई का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह बच्चियों को पढ़ाया जाए। इसी के साथ उन्होंने कई प्रथाएं भी हटाईं और उन्हें उन पर कामयाबी भी मिली, जैसे विधवा प्रथा, छुआछूत, महिलाओं को अधिकार न मिलना। इन सब के दौरान सावित्रीबाई ने खुद के 18 स्कूल भी खोले। सबसे पहले उनका स्कूल पुणे में खुला था। सावित्रीबाई के द्वारा 3 जनवरी 1848 को अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपना सबसे पहला स्कूल खोला था, जिसमें 9 अलग अलग जातियों के बच्चों को लेकर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। इसके पश्चात उन्होंने धीरे धीरे यह मुहिम चलाई कि महिलाओं को शिक्षित करना अनिवार्य है और उन्होंने इस मुहिम में सफलता भी पाई। इसके बाद उन्होंने एक केंद्र की भी स्थापना की, जहां पर उन्होंने विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए भी प्रेरित किया। इसी के साथ अछूतों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया गया। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फूले दोनों ही एक समाज सुधारक थे। उन दोनों ने मिलकर समाज की बहुत अच्छे प्रकार से सेवा की थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र यशवंत राव को गोद ले लिया था। इस बात का विरोध पूरे परिवार के सभी सदस्यों ने किया, इसलिए उन्होंने अपने परिवार से अपना संबंध समाप्त कर दिया। 1852 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए भली प्रकार सम्मानित किया। इसी के साथ केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फूले की स्मृति के रूप में भी कई पुरस्कारों की स्थापना की थी। 1897 में जब लोग प्लेग से ग्रसित हो रहे थे, तब सावित्रीबाई और उनके पुत्र के द्वारा एक अस्पताल खोला गया और उस अस्पताल में अछूतों का इलाज भी किया गया, परंतु इस बीमारी के दौरान सावित्रीबाई खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गईं और उनका निधन हो गया। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।